नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपको भी इंतजार होगा कि परिणाम क्या होगा, कौन जीत रहा है। 7 तारीख को पेटी खुलेगा और उसके बाद भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको इस खबर में बता देंगे कि प्रबल संभावना किनकी किनकी ज्यादा है, कौन से वो प्रत्याशी हैं जो निकल कर सामने आएंगे, इस बार जीत कर सदन में पहुंचेंगे। इसके पहले वाली जो वीडियो थी हमने बताई थी, उसमें 12 से 14 सीटों का आकलन, जिसमें भाजपा और जदयू की सीटें थी जहां से निकलने की संभावना है। इस खबर में हम चर्चा करेंगे राजद की वो सीटें कौन है, और कुछ सीट निर्दलीय प्रत्याशी भी निकाल रहे हैं और कुछ सीट पर करारी टक्कर है, यानी कांटे की टक्कर है। ऐसे में अब हम अपने सहयोगी के साथ चलते हैं और आपको बताते हैं विस्तार से कि सीटों का समीकरण क्या है। गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में क्या स्थिति है? देखिए, गोपालगंज में वहां मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से गोपालगंज का सीट जो है वहां भूमियारों की संख्या भी है, और लेकिन भूमियार की संख्या, ब्राह्मण की संख्या के साथ साथ एक दिक्कत वहां यह कि लालू यादव का वो अपना पैतृक आवास घर है। जी। पैतृक गांव होने के कारण वहां लालू यादव के पार्टी की जीतने की संभावना अधिक बताई जा रही है, क्योंकि वहां गांव का एक ऐसा माहौल हो गया है वहां के प्रत्याशियों का कि एक अपना एक व्यक्तिगत होता है। जी। व्यक्तिगत के अगर बात करें सारण कमिश्नरी की, तो सारण कमिश्नरी में जो 3 जिले आते हैं, लालू प्रसाद यादव का प्रभुत्व है और उन 3 सीटों पर भाजपा जीतने के लिए एड़ी चोटी लगाती है, लेकिन भाजपा को टक्कर मिलता है इन तीनों सीटों पर। बात सिवान की करेंगे, विनोद जायसवाल हैं, और सिवान में जो शहाबुद्दीन का क्षेत्र माना जाता है, सिवान मतलब शहाबुद्दीन के नाम से शहाबुद्दीन के परिवार का यहाँ पे राजद को नुकसान मिल सकता है। राजद को नुकसान मिल सकता है, ये सहानुभूति मिलेगा वहां, तो राजद तो सहानुभूति वहां मिलेगा ही। लेकिन आपको सिवान का हम एक बात बता दें कि कल ही जो है रात में एमएलसी चुनाव को लेकर ही जो बवाल हुआ, हालांकि वोटिंग तो हो चुकी थी, जी। लेकिन जिसके बाद जिस तरह से वहां AK-47 चलाया गया, जिस तरह से वहां बवाल हुआ, लेकिन उन सब तो खैर खबरों की बात है। लेकिन वहां जो है एक देखना होगा कि सिवान में जो है राजपूतों की जिस तरह से संख्या है, जिस तरह से अन्य जातियों की जो प्रभाव है वहां पे, वहां भाजपा और आरजेडी वहां टस में है। लेकिन जो ग्राउंड है, जहां हमारा जो सर्वे बताया जा रहा है, तो हमारे सर्वे में वहां निकल कर ये सामने आया कि वहां जो है भाजपा और राजद में जो है बहुत टस है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं हमें आगे दिखाई दे रही है। सिवान से भाजपा जीत चुकी है, और नाम भूलिएगा नहीं, टूनाजी पांडे उनका नाम ही काफ़ी है बताने के लिए, इसलिए कि अक्सर चर्चा में रहते हैं। टूनाजी पांडे भाजपा से एमएलसी रह चुके हैं और उन्होंने भाजपा को ऐलान कर दिया था 2-3 साल पहले ही कि आपको जिन्हें कैंडिडेट बनाना है बना दीजिए। इस बार हो सकता है वो समीकरण बिगाड़े, राजद की तरफ से बैटिंग करते हुए कई बार दिखाई दिए हैं, तो इस बार टूनाजी पांडे का वहाँ प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर मिला तो राजद वहाँ से निकल जाएगी। सिवान की बात करें, सिवान से अगर सटा हुआ क्षेत्र सारण की बात करें तो सारण की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। सारण में इस बार भूमिहार प्रत्याशी के तौर पे सच्चिदानंद राय, ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पे सुधांशु रंजन पांडे, और राजपूत प्रत्याशी के तौर पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो हैं। लेकिन इसमें मामला क्या है, सच्चिदानंद राय पहले भी एमएलसी रहे हैं। बात करेंगे राजद की, तो राजद की तरफ से सुधांशु रंजन पांडे को उतारा गया है, और राजपूत प्रत्याशी, यानी वहां का जो समीकरण है सारण का, वहां राजपूत और यादवों की संख्या बराबर है। ऐसे में भाजपा का कोर वोटर माना जाता है सवर्ण। सच्चिदानंद राय अलग लड़ रहे हैं, और उनका कोर वोटिंग से अलग कैडर वोट है सच्चिदानंद राय का। सच्चिदानंद राय निर्दलीय हैं और लग रहा है कि सच्चिदानंद राय आगे निकल जाए, लेकिन कांटे की टक्कर है, और दूसरे राजद प्रत्याशी के साथ सुधांशु रंजन पांडे के साथ यहाँ भाजपा के प्रत्याशी नील बताए जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी 3 नंबर पे जा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं पटना की। पटना की जो बात करें, यहाँ बाहुबल बहुत अधिक तौर पे इस चुनाव में जो है काम आया है। बाहुबल की बात करें तो कार्तिक कुमार के जो टक्कर में जो कैंडिडेट था, कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। कार्तिक कुमार जो कैंडिडेट हैं वो काफी ज्यादा बताते हैं। ये सारण और पटना का जो समीकरण है बराबर है, त्रिकोणीय चल रही है। यहाँ भी लेकिन कई लोगों का मानना है कि लल्लू मुखिया राजद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि जो भाजपा के वाल्मीकि सिंह है, जदयू के प्रत्याशी, वो निकल रहे हैं। लेकिन ये जो सीटिंग सीट है राजद की सीट है, और कहीं ना कहीं राजद का दबदबा बनेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक भाषण 20 के चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाता है।
हो सकता है इस बार उनको फायदा पहुंचे। यहाँ लेकिन जो है राजद और जदयू के बीच वाल्मीकि सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं, यहाँ दोनों में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जी। लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है अनंत सिंह का, जहां उनके समर्थक लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। हरीशलाल यादव भी मौजूद थे। मतलब राजद के लोग कंफर्म है कि पटना सीट वो जीत रहे हैं और सीटिंग सीट भी है उनकी। और सर्वे में भी कहीं ना कहीं यही हमें देखने को मिला है कि यहाँ आरजेडी आगे चल रही है और जीत की संभावना बताई जा रही है। जी जी। अगली सीट जो है वैशाली की हम बात करेंगे। वैशाली में जो है राजद और रालोचपा जो है वो दोनों टस में है। रालोचपा एक सीट दिया गया था। अब रालोचपा राजद जो है सुबोध राय राजद से हैं, अब भूषण कुमार रालोचपा से हैं। अब ये दोनों में बहुत ज्यादा टस है। अब देखना ये होगा कि वैशाली जो है हाजीपुर का क्षेत्र जो है नीतीश कुमार, ये माफ कीजिएगा, वहाँ रामविलास पासवान का अभी भी अपना एक गढ़, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी उनका एक अपना प्रभाव है जी। जिसको लेकर के उनको फायदा मिलना चाहिए था, पशुपति पारस को फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होते दिख रहा है जी। हम वैशाली की बात कर लेते हैं। तो वैशाली में सुबोध राय जो हैं, उनके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि वो वैशाली क्षेत्र के माफिया हैं और राजनीति में भी वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। विधान परिषद में जब वो बैठते हैं राबड़ी देवी के बगल में तो लगातार सवाल करते हैं। दूसरी चीज़, भूषण कुमार रालोचपा से है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। हाजीपुर रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है। चिराग पासवान का ऑडियो भी वायरल हुआ। वो अगर असर कर जाता है तो रालोचपा हार जाएगी। रालोचपा हार जाएगी। इसीलिए वहां सर्वे में भी हमने देखा कि आरजेडी कहीं ना कहीं वहां आगे चल रही है। अगली सीट मधुबनी की बात करेंगे। मिराज आलम है राजद से और सीटिंग सीट भाजपा की है। भाजपा जदयू के खाते में गया है, विनोद सिंह के खाते में। मधुबनी क्षेत्र में जो है ब्राह्मणों की संख्या, और वो ब्राह्मण जो नाम के ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण है, पिछले दिनों मधुबनी काफी में चर्चा में रहा है। वो बाहुबल से भी मजबूत क्षेत्र है मधुबनी ब्राह्मणों को लेकर। तो भाजपा के लिए एक बड़ा कैडर है। लेकिन मधुबनी की संजय झा बिहार सरकार में मंत्री हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, प्रभाव ज्यादा है और जदयू की संभावना बताई जा रही है, जदयू जीत जाएगी। लेकिन राजद भी वहां से दमखम दिखा रही है। मुस्लिम प्रत्याशी हैं, राजद का अपना समीकरण है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन लड़ाई कांटे की है। हालांकि जो हमने बताई थी पहले ही कि 24 में 18 सीट की प्रबल संभावना है कि भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीत जा रही है जी। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ अगर जो हम बात करें, मुंगेर की बात करें सबसे पहले, तो मुंगेर में जो है यादवों की संख्या जी, उसके बाद फिर भूमियारों की संख्या, उसके बाद जो है निषादों की संख्या जी, यहाँ जो है संख्या बल में ज़्यादा है। बात अगर जो हम जमुई की करें तो जमुई में राजपूतों की संख्या, दलितों की संख्या यहाँ जो है आगे है। इसीलिए यहाँ पे चिराग पासवान को जो है रिजर्व सीट भी यहाँ मिला हुआ है, वहाँ के सांसद भी हैं। बात अगर जो लखीसराय की करें तो लखीसराय में भूमियारों की संख्या और यादवों की संख्या और कुर्मी की संख्या, ये तीनों जो है संख्या बल में अधिक हैं। तो यहाँ जो है राजद से अजय सिंह को टिकट दिया गया है और जदयू से संजय प्रसाद को। इन दोनों में कहीं ना कहीं टस दिखाई दे रहा है। यहाँ का एक और उल्टा समीकरण है जो हमें विधानसभा में देखने मिला था। विधानसभा में क्या माफ कीजिएगा, लोकसभा में देखने मिला था। लोकसभा में क्या मिला था देखने, आनंद सिंह लोकसभा के प्रत्याशी थे वहाँ से कांग्रेस की तरफ से, और ललन सिंह गठबंधन के एनडीए के प्रत्याशी थे। वहाँ के लखीसराय से जो विधायक हैं सुरेढ़ा से, वो विधायक है प्रहलाद यादव जो कि आरजेडी से हैं। लेकिन प्रहलाद यादव को कायदे से गठबंधन धर्म के नाते उन्हें समर्थन करना चाहिए था आनंद सिंह का, लेकिन उन्होंने आनंद सिंह का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने अपने खाते का वोट जो है ललन सिंह को दिलवाया था। वहां का समीकरण कुछ इस तरह का है, लेकिन उसके पीछे का कारण एक है। मुंगेर, जमुई और लखीसराय में ललन सिंह का प्रभाव है और ललन सिंह सरकार में है, तो प्रभाव इसलिए भी ज्यादा होता है कि वहां जो ठेका टेंडर है ये मामला काफी हो जाता है। इसी को लेकर के बाहुबल का भी व्यक्तिगत जो दुश्मनी है वो प्रहलाद यादव और आनंद सिंह का ठेका को लेकर के, बालू के ठेका के लेकर के है कि आनंद सिंह क्यूल में बालू का ठेका लिया करते थे। अब वहां प्रहलाद यादव भी वहीं रहते हैं, उनका आवास भी वहीं है, तो वो भी वहां ठेका लेते हैं।
तो इन दोनों में हमेशा कई बार एक दूसरे से गोलीबार भी हुआ है, दोनों तरफ से गोलियां भी चली है। जी जी। लेकिन इन सब के बीच जो है फायदा सीधे तौर पे ललन सिंह को मिला। और ललन सिंह, जब प्रहलाद यादव और आनंद सिंह में लड़ाई होती है तो ललन सिंह प्रहलाद यादव का साथ देते हैं। जी, बात आगे करेंगे सीतामढ़ी की। तो सीतामढ़ी की स्थिति क्या है बताइए। सीतामढ़ी में राजद के जो प्रत्याशी हैं वो खुशबू खिर्रर हैं और रेखा देवी जो हैं वो जदयू के प्रत्याशी हैं। अब हम यहाँ बात करें तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। जी जी। अब जो सर्वे है, सर्वे में हालांकि हमें जदयू बढ़त में दिखी है, लेकिन सर्वे के अनुसार कहीं ना कहीं हमें, जब हम थोड़ी दूर चलते थे तो हमें लगता था कि यहाँ आगे जो है आरजेडी चल रही है, फिर थोड़ी दूर चलते थे तो हमें लगता था कि यहाँ जदयू आगे। तो यहाँ काफी ज्यादा संशय का विषय अभी तक यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा आकलन में यहाँ जो है जदयू और आरजेडी में कहीं ना कहीं यहाँ। जी, बात रोहतास की करेंगे। चिराग पासवान का प्रभाव वाला क्षेत्र है रोहतास, और दूसरी तरफ चिराग पासवान रोहतास में काफी मजबूत रहे हैं। संतोष सिंह भाजपा से हैं, कृष्ण सिंह राजद से हैं, और लोजपा का भी यहाँ प्रत्याशी है। और लोजपा के प्रत्याशी वो प्रत्याशी हैं जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान फैक्टर काम करता है। तो यहाँ से राजद जो है वो जीत सकती है। हालांकि सीटिंग सीट भाजपा की है। भाजपा की सीटिंग सीट के बावजूद भाजपा के जो नेता हैं उनके पुत्र अगर खड़ा होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा। पश्चिम चंपारण की तरफ चलते हैं। सौरभ कुमार राजद से, राजेश राम जदयू से, और ये सीटिंग सीट कांग्रेस की है। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण में यही समीकरण देखने को मिलता है कि चंपारण के क्षेत्र का अगर इलाका देखें तो भाजपा का जो प्रभाव है वहाँ काफ़ी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से आते हो, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं चंपारण को लेकर, काफ़ी अक्सर वाल्मीकि नगर हो या उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाया करते हैं। हालांकि सीटिंग सीट कांग्रेस की है तो कायदे से कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी, इसलिए कि ये सब चुनाव ऐसे हैं कि एक बार जो चुनाव जीत जाते हैं उन्हें आइडिया लग जाता है कि स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव होने हैं उसको लड़ना कैसे है। अगर कांग्रेस नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस, तो एनडीए के प्रत्याशी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक सर्वे के अनुसार से जो देखा गया है, कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से, और अन्य जो सबसे ज्यादा आरजेडी को परेशान करने वाली बात जो है निर्दलीय, और कांग्रेस ने बहुत हद तक फिर से आरजेडी को विधान परिषद के चुनाव में ना सिर्फ कमजोर किया, फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि क्या इस बार भी राजद विधान परिषद में विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर पाएगी या नहीं। जी, तो कहीं ना कहीं ये थे वो समीकरण। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया। पहला पार्ट जिसमें भाजपा और जदयू का वो क्षेत्र जहां से संभावना है, और दूसरा पार्ट जहां से राजद की जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। 18 सीटों पर भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जीत सकती है, वहीं 6 सीट पर राजद जीत सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो हो सकता है कांग्रेस का इस बार खाता भी न खुले। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।